नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हम हिंदी व संस्कृत व्याकरण का कॉमन टॉपिक है संधि। तो आज हम संधि की चर्चा करेंगे, जिसका यहाँ सचित्र वर्णन प्रस्तुत किया गया है, जो आपके लिए कक्षा 5, 6, 7, 8 के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। 5, 6, 7, 8 सभी में संधि प्रकरण दिया गया है। तो आइए संधि की चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम संधि का शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि संधि शब्द का जो अर्थ होता है वो मेल होते हैं, मेल होता है, या इसको कह सकते हैं मिलान। तो इसको परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन, या कह सकते हैं कि विकार, परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है कि विद्या प्लस आलय, तो यहाँ आ प्लस आ बराबर आ हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ नर प्लस इंद्र, तो यहाँ ए प्लस ई बराबर ए हुआ है। और ऐसे ही गण प्लस ईस गणेश, तो यहाँ भी ए प्लस ई बराबर ए हुआ है। दोनों में गुण संधि है और इसमें दीर्घ संधि है। तो आगे हम देखते हैं कि संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, संस्कृत में बोलते हैं इसको अच संधि। व्यंजन संधि, संस्कृत में हल संधि बोलते हैं। और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के भेद जाने, तो जहाँ स्वर संधि की परिभाषा समझें, 2 स्वरों के मेल से, अभी हमने पढ़ा था कि जहाँ 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाता है। तो यहाँ स्वर संधि में क्या होंगे? स्वर होंगे। स्वर आपको पता ही है 11 होते हैं। तो उन स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो स्वर संधि होगा। और स्वर संधि के हिंदी में 5 भेद होते हैं और संस्कृत में 6। तो ये हिंदी के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, ये तो हिंदी में होते हैं। और छठी जो संधि है पूर्व रूप संधि, ये संस्कृत के अंतर्गत होती है। तो इसकी पहली संधि की चर्चा करते हैं हम, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा। अर्थात यहाँ पर जो मात्रा होती है वो 2 स्वरों के मिलने से मात्रा कैसी होगी? बड़ी होगी। जब 2 स्वर मिलान किए जाएंगे, और वो स्वर कौन कौन से मैं आपको बताऊंगा, तो 2 स्वरों के मेल से यहाँ मात्रा कैसी होगी? बड़ी होगी। तो यहाँ स्वर दिए हुए हैं कि ए प्लस ए बराबर भी आ होगा, और आ प्लस ए बराबर भी आ होगा, और ए प्लस आ बराबर भी आ ही होगा। और इसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ है ई का, कि ई प्लस ई बराबर भी आई होगा, और ई प्लस आई दीर्घ ई बराबर भी दीर्घ ही होगा, आई। ऐसे ही आई प्लस ई बराबर आई होगा, और आई प्लस आई बराबर भी आई होगा। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। ऐसे ही ऊ का होगा कि ऊ प्लस ऊ बराबर भी आऊ होगा, और ऊ प्लस आऊ बराबर भी आऊ होगा। ऐसे ही यहाँ है कि आऊ प्लस ऊ बराबर भी आऊ होगा, और आऊ प्लस आऊ बराबर भी आऊ होगा।
तो अब इनको उदाहरण सहित पढ़ते हैं। जैसे उदाहरण है कि यहाँ शिवालय, तो इसका विच्छेद करेंगे तो ये होगा शिव प्लस आलय। तो यहाँ ए और आ, तो ए प्लस आ मिलकर क्या बन रहे हैं, आ। तो क्या हो गया है ये शिवालय। ये रहा आ की मात्रा, बड़ी मात्रा। मैंने बताया था कि यहाँ दो वर्णों के मेल से जो मात्रा होती है वो कैसी होती है, बड़ी। और इसी प्रकार से यहाँ है चरण प्लस अमृत। तो यहाँ चित्र सहित भी दिया गया है आपको अच्छी तरह समझ में आने के लिए। तो चरण में ए है और अमृत में भी क्या है, ए। तो एक खंड की अंतिम वर्ण की मात्रा होती है और एक खंड की प्रारंभ की मात्रा होती है, तभी उनमें मेल होता है। और उस मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही होता है संधि। तो ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो यहाँ ए प्लस ए बराबर आ, तो यहाँ दीर्घ संधि है वो चरण प्लस अमृत मिलकर क्या हो जाएगा, चरणामृत। इसी प्रकार से यहाँ कह सकते हैं कि देव प्लस आलय, जैसे शिवालय बना था उसी प्रकार से यहाँ ए है और यहाँ आ है। तो मैंने बताया था ए प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, आ ही बनेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, देवालय। आगे देखते हैं कि पुष्प प्लस अंजलि। तो पुष्प में पै में ए है और अंजलि में भी ए है। तो ए प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा, आ। पुष्प प्लस अंजलि, तो इसका हो जाएगा पुष्पांजलि। इस प्रकार से पुष्पांजलि हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे दिया हुआ है कि विद्या प्लस आलय। तो यहाँ आ प्लस आ प्लस आ मिलकर दोनों क्या बनते हैं, आ ही बनते हैं। तो यहाँ हो जाएगा विद्यालय। ऐसे ही दिया हुआ है कि पुस्तक प्लस आलय। तो यहाँ ए प्लस आ, तो ए प्लस आ मिलकर क्या बनता है, आ ही बनता है। तो ये हो जाएगा पुस्तकालय। देखो ये का हो रहा है। उसी प्रकार से ई का देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि रवि प्लस इंद्र। तो यहाँ ई प्लस ई है, दोनों में छोटी मात्रा है। तो ये क्या हो जाएगी, दीर्घ आई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा रविंद्र। देखो ये मात्रा बड़ी हो गई है। इसी प्रकार से राम प्लस अवतार। तो ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा राम अवतार। ये देखो आ दीर्घ हो गया है। तो राम प्लस अवतार, ए प्लस ए बराबर आ हो जाएगा, तो हो जाएगा राम अवतार। वैसे ही और उदाहरण प्रस्तुत है कि विद्या प्लस अर्थी। तो इस अर्थी का अर्थ होता है कि ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला। जबकि एक अर्थी यह होती है जिसका अर्थ होता है मृत्युशैया, मृत्युशैया, जिस पर मृत्यु होने के पश्चात लेटाया जाता है वह होती है। तो यहाँ विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी। तो यहाँ हुआ है आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आ। तो ये आ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा विद्यार्थी। ऐसे ही रजनी प्लस ई। तो दोनों मात्रा दीर्घ है, यहाँ भी दीर्घ है और यहाँ भी दीर्घ है। आई प्लस ई, तो इसका भी क्या होगा, आई होगा। ये हो जाएगा रजनीश अर्थात चंद्रमा। रजनी रात्रि का देवता कौन होता है, चंद्रमा। उसी प्रकार से भानु प्लस उदय। तो यहाँ छोटा है और यहाँ भी छोटा है, अर्थात ऊ प्लस ऊ बराबर हो जाएगा औ। तो ये मात्रा हो जाएगी बड़ी। तो ये हो जाएगा भानुदय।
आगे उदाहरण देखते हैं गुण संधि की। तो गुण संधि वहाँ होती है पहचान कि ए या आ के बाद ई या ऐ होता है तो उसका हो जाता है ए। तो इसकी जो पहचान है वो शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा होती है। जहाँ दो वर्ण मिलते हैं तो शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा मिलेगी, वो गुण संधि की पहचान होती है। ये ध्यान रखना कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा वो यहाँ विकार उत्पन्न होगा मात्रा का, अर्थात एक मात्रा वाला स्वर मिलेगा। जैसे ए, ओ, यहाँ अर जो है वो रेफ चला जाता है, ये संस्कृत का है। अर जो है वो रेफ के इस प्रकार से रेफ के रूप में चला जाता है। जैसे कौन कौन से वर्णों से मिलकर बनते हैं, ये पहचान क्या है इसकी कि ए या आ के बाद ई या ऐ आता है तो उसका ए हो जाता है। जैसे विस्तृत रूप में जाने तो ए प्लस ई आता है तो ए होता है, और ए प्लस ऐ आता है तो भी ये क्या होता है, ए होता है। उसी प्रकार से यहाँ आ प्लस ई आता है तो भी ये क्या होता है, ए होता है, और आ प्लस ऐ आता है तो भी ये क्या होता है, ए ही होता है। फिर देखते हैं कि री का। तो यहाँ ए प्लस री आता है, ये दिया हुआ है ए प्लस री आता है तो उसका क्या हो जाता है, अर हो जाता है। और आ प्लस री आता है तो भी उसका क्या हो जाता है, अर ही हो जाता है। और ये हिंदी में चलता नहीं, ये संस्कृत में होता है कि ए या आ के बाद री आता है तो उसका अल हो जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण प्रस्तुत हैं, देखो कि राकेश। तो यहाँ इसकी पहचान ये है कि ये जो मात्रा है दी हुई है ये दो वर्णों के मेल से हुई है। देखो कि ये जो मात्रा है ये दो वर्णों के मेल से बनी है। मैंने बताया था कि शिरोरेखा पर इस प्रकार से वर्णों के मेल से एक मात्रा आती है तो वो गुण संधि की होती है। तो इसका विच्छेद होगा कि राका प्लस ईश, तो आ प्लस ई हुआ है। दोनों दीर्घ हैं लेकिन असमान है, तो आ प्लस आई बराबर ए हो जाएगा, जो कि इसमें बन गया है राका प्लस ईश क्या हो गया है, राकेश। इसी प्रकार से और उदाहरण दिए गए हैं कि गुण संधि के ही, कि राजेश है, राजेश खन्ना की फोटो भी लगाई गई है यहाँ, देखो आपके मनोरंजन के लिए। तो राजेश है तो राजा प्लस ईस होगा, इसका होगा आ प्लस ए। तो आ प्लस ए बराबर भी क्या होता है, ए होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अर्थात राजा प्लस ईस राजेश। ऐसे ही अखिलेश है तो इसमें अखिल प्लस ईस होगा, अर्थात ए प्लस ऐ बराबर क्या हो जाएगा, ए की मात्रा ये लगी हुई है, देखो। तो इस प्रकार से अखिल प्लस ईस हो जाएगा अखिलेश। ऐसे ही यहाँ दिया हुआ है कि विवाह प्लस उत्सव, तो यहाँ ए प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहाँ विवाह प्लस उत्सव हो जाएगा विवाहोत्सव, तो ये ओ की मात्रा हो गई है, विवाह प्लस उत्सव विवाहोत्सव हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य और गुण संधि के उदाहरण हम देखते हैं कि धर्म प्लस इंद्र, तो यहाँ ए है और यहाँ ई है, तो ए और ई मिलकर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र। ये दिया गया है ए प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए। धर्म प्लस इंद्र तो क्या हो जाएगा, ये धर्मेंद्र। इसी प्रकार से नर प्लस इंद्र, तो नर में ए और इंद्र में ई, ए प्लस ई मिलकर क्या हो जाएगा, ए। तो नर प्लस इंद्र हो जाएगा नरेंद्र। ऐसे ही परम
प्लस ईश्वर, तो यहाँ परम में ए और आई, ए और आई मिलकर हो जाएगा ए, परम प्लस ईश्वर मिलकर हो जाएगा परमेश्वर। और राम प्लस ईश्वर, इसमें भी ए प्लस ई मिल रहा है, तो ये भी क्या होगा, ए होगा। ऐसे ही राम प्लस ईश्वर मिलकर हो जाएगा रामेश्वर। ऐसे ही दिया हुआ है कि सूर्य प्लस उदय, तो इसमें ए प्लस उ दिया हुआ है, तो यहाँ देखो ए है और यहाँ देखो उ है, तो ए प्लस उ बराबर ये हो जाएगा यहाँ ओ, सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय क्या हो जाएगा, सूर्योदय। ऐसे ही हित प्लस उपदेश, तो इसमें ए है और इसमें उ, तो ये हो जाएगा ओ, हितोपदेश। देखो यहाँ दी हुई है कि ये जो ए और उ, ए उ मिलकर क्या हो गया है ओ, तो यहाँ हो जाएगा ये ओ, हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि हुई है। अब पढ़ते हैं हम वृद्धि संधि। तो हाँ, गुण संधि पढ़ चुके हैं हम, अब वृद्धि संधि पढ़ते हैं। गुण संधि में हमने पढ़ा था कि शिरोरेखा पर एक मात्रा होती है और वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना, वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। तो यहाँ मात्रा बढ़ गई है, अर्थात मात्रा में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो एक मात्रा से कितनी मात्रा हो गई है, ये दो। तो दो वर्णों के मेल से जहाँ दो मात्राएं दिखाई देती हैं आपको, वहाँ ये देखना कि कौन सी संधि होगी, वृद्धि, अर्थात वहाँ मात्राओं की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, वहाँ पर मात्राओं की वृद्धि हुई है। तो पहचान देखते हैं इसकी कि वृद्धि स्वर संधि कहाँ आती है। तो ए या आ के बाद ए आई आता है तो उसका आई हो जाता है, तो ए प्लस ए बराबर होता है आई, और ए प्लस आई बराबर भी क्या होता है, आई होता है। उसी प्रकार से यहाँ ए या आ के बाद ओ या औ आ जाता है तो उसका औ हो जाता है, तो ए प्लस ओ आएगा तो भी ये क्या होगा, औ होगा, और ए प्लस औ होगा तो भी ये औ ही होगा। ऐसे ही आ प्लस ओ होगा तो भी ये औ होगा, और आ प्लस औ होगा तो भी ये औ होगा। तो ए या आ के बाद ओ या औ आता है तो वो क्या हो जाता है, औ ही हो जाता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण प्रस्तुत है कि वसुधा प्लस एव, तो यहाँ आ रहा है आ प्लस ए, तो आ और ए मिलकर क्या बन जाते हैं, आई बन जाते हैं। तो यहाँ दिया गया है, देखो ये डबल मात्रा दी हुई है, इससे पहचान कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा वसुधा प्लस एव, क्या हो जाएगा, वसुदेव। ऐसे ही हित प्लस ए सी, तो यहाँ ए प्लस ए है तो ए प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो हित प्लस ए सी हितैषी हो जाएगा। देखो यहाँ भी डबल मात्रा दी हुई है, दिख जाएगी आपको अच्छी तरह, ये दी हुई है, देखो डबल मात्रा दी हुई है। इसी प्रकार से एक प्लस एकम, तो ये संस्कृत का उदाहरण है, हिंदी में एक प्लस एक कह सकते हैं, एकैक या एकैकम, तो एक प्लस एक हो जाएगा एकैक, तो यहाँ ए प्लस ए बराबर आई हो रहा है। ऐसे ही वन प्लस औषधि, तो यहाँ ए है और औ है, देखो यहाँ ए दिया गया है, यहाँ ओ दिया गया है, तो ए और ओ मिलकर क्या हो जाएगा, औ, जो ऊपर मैं बता चुका हूँ आपको।
तो वन प्लस औषधि मिलकर क्या हो जाएगी, वनौषधि। ऐसे ही तव प्लस औषधि होती है, वो भी क्या होती है, तव औषधि, क्योंकि वो भी ए और ओ मिलकर क्या हो जाता है, अव हो जाता है। तो समझ गए होंगे, हित प्लस ऐसी तैसी, एक प्लस एकम एक एकम, वन प्लस औषधि वनौषधि, तव प्लस औषधि तवौषधि। तो यहाँ ए ओ को मिलकर अव हो रहा है। ऐसे ही वृद्धि संधि के अन्य उदाहरण प्रस्तुत हैं कि तत् प्लस एव ततएव होता है। तो यहाँ ए है और यहाँ ए है, तो ए प्लस ए बराबर क्या हो गया है, ए हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ है तथा प्लस एव, तो यहाँ आ की मात्रा है, यहाँ ए की मात्रा है, तो ये ए हो जाएगा, इसका हो जाएगा तथैव। ठीक, फिर आगे देखते हैं कि मत प्लस एक की, तो यहाँ ए की मात्रा है, यहाँ ए की मात्रा है, लिखी हुई भी है। तो ए प्लस ए दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ऐ हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा मतैक्य, डबल मात्रा आ रही है। देख सकते हैं आप, यहाँ सभी में डबल मात्रा है। देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसकी पहचान यही होती है कि जहाँ दो वर्ण मिलकर और शिरोरेखा पर दो मात्रा आ जाती है, मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, डबल मात्रा हो जाती है, वहीं वृद्धि हो जाती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। ऐसे ही जल प्लस ओघ है, तो यहाँ ए और ओ, तो जलोद हो जाएगा। जल प्लस ओध है जलोद, तो ए और ओ मिलकर क्या हो गए हैं, अव हो गए हैं, जलोद। इसी प्रकार से महा ऐश्वर्य, तो यहाँ आ और ऐ हो रहा है, आ ऐ, महा ऐश्वर्य, तो ये हो जाएगा महेश्वरी। आ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, ऐ। ऐसे ही दिया हुआ है कि महा प्लस ओजस्वी, तो यहाँ आ है और यहाँ ओ है, तो आ और ओ मिलकर हो जाते हैं औ, तो ये हो जाएगा महोजस्वी, महा ओजस्वी, महोजस्वी। इसी प्रकार से परम और औषधि, तो यहाँ परम में ए है और यहाँ ओ है, तो इस प्रकार से हो जाएगा परमौषध। और औषधि लिखें तो परमौषधि हो जाएगा। तो परम प्लस औषध है, परमौषध है, तो यहाँ ए प्लस औ मिलकर क्या हो गया है, औ, तो परम प्लस औषध है, परमौषध है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यण संधि की। तो यण संधि की पहचान यह है, ऋण में हलंत लगा हुआ होता है यहाँ इस प्रकार से। तो यण संधि की जो पहचान है, पहचान हम देखते हैं क्या है कि ई या आई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका यह हो जाता है कि ई के बाद असमान स्वर आए तो भी क्या होगा, यह। और आई के बाद भी असमान स्वर आता है तो उसका भी क्या होता है, यह होता है। ध्यान रखना, ये स्वर रहित होता है, अर्थात इसमें स्वर नहीं होता है, अलंत होता है। और फिर ऊ की देखें तो ऊ या औ के बाद ऊ या औ प्लस, तो ऊ या औ प्लस असमान स्वर होता है, ऊ या औ प्लस असमान स्वर होता है तो उसका हो जाता है वह। ऊ प्लस असमान स्वर होगा तो भी वह होगा, और औ प्लस असमान स्वर होगा तो भी वह होगा। इसी प्रकार से री प्लस असमान स्वर होगा, री प्लस असमान स्वर होगा तो उसका क्या हो जाएगा, री हो जाएगा। इसी प्रकार से ये संस्कृत में चलता है, हिंदी में चलता नहीं है। तो री प्लस असमान स्वर होगा तो उसका लय हो जाएगा। आइए उदाहरण देखते हैं कि
अधि प्लस आय, तो अधि प्लस आय हो जाएगा अध्याय। कैसे कि यहाँ ई दिया हुआ है देखो, और यहाँ आ दिया हुआ है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि यह ई या आई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो वो क्या हो जाता है, यह हो जाता है आधा। तो अधि प्लस आय, तो ये हो जाएगा अध्याय। तो यहाँ ये हो जाएगा आधा, और यह जो है वो यह मिल जाएगा इसमें, किसमें, आ में, तो या हो जाएगा और यह, तो अधि प्लस आय। तो यण संधि में क्या है कि जो प्रथम खंड का अंतिम वर्ण होता है वो स्वर रहित हो जाता है, और यह जो है वो आगे के स्वर में मिलकर पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ ध तो हो जाएगा आधा, और यह जो है वो स्वर रहित है, तो या आ में मिल जाने से वो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो इस कारण से यह हो जाता है अध्याय। समझ में आ गया होगा। तो ई प्लस आ मिलकर क्या बन गया है, यहाँ या बन गया है। इसी प्रकार से यहाँ अनु प्लस इत, तो यहाँ उ प्लस ई आ रहा है, तो उ प्लस ई हो जाएगा वह। तो यहाँ इसका तो हो जाएगा आधा, स्वर रहित हो जाएगा, और वो जो वह मिलेगा तो वह में ये वाला ई स्वर मिल जाएगा, तो ये छोटी मात्रा हो जाएगी वी। तो इसी प्रकार से अनु प्लस इत हो जाएगा अन्वित। ठीक है, तो यहाँ उ प्लस ई मिलकर क्या बन गया है, वी बन गया है। इसी प्रकार से इति प्लस आदि हो जाएगा, तो यहाँ जो तय शब्द है वो तो हो जाएगा आधा, और यह जो शब्द है, क्योंकि ई और असमान स्वर के बाद जो भी आएगा वो यह हो जाएगा, तो यहाँ यह आ में मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इत्यादि, ये दिया हुआ है देखो। तो ई प्लस आ, यहाँ यह मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रति प्लस एक, तो यहाँ ई है और यहाँ ए है, तो ई प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। जबकि ये आधा हो जाएगा तय, और ये जो यह है ये इसमें मिल जाएगा, तो इसमें एक ही मात्रा लगेगी, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये। तो इसका बन जाएगा क्या, प्रत्येक। ऐसे ही अगला दिया हुआ है कि अति आवश्यक, तो इसमें मात्रा है एक ही, और यहाँ जो मात्रा है आवश्यक में आ की, तो ये तय हो जाएगा आधा, और ई और आ मिलकर क्या बनता है, यह मिलता है। तो यह में आ की मात्रा जुड़ेगी तो ये हो जाएगा या, तो तय हो जाएगा आधा, और यहाँ हो जाएगा यह में आ मिलकर या, तो ये हो जाएगा अत्यावश्यक। इसी प्रकार से यहाँ प्रति प्लस अक्ष, तो यहाँ ई की मात्रा है, यहाँ ए की मात्रा है, तो ई और ए मिलकर क्या बनते हैं, यह बनता है। तो यहाँ ये हो जाएगा तय की मात्रा आदि, और यहाँ यह है तो इसमें मात्रा जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रत्याघात। उसी प्रकार से यहाँ अति प्लस अंत है, तो इसमें ई की मात्रा है और इसमें ए की मात्रा है, ई और ए मिलकर क्या हो जाता है, यह हो जाता है स्वर रहित। तो यहाँ मात्रा आदि हो जाएगी, तय हो जाएगा, और यहाँ यह जो है वो ए में मिलेगा तो यह हो जाएगा पूरा, और अनुस्वार इस पे होगा तो इस पे अनुस्वार भी लग जाएगा। तो इस प्रकार से अति प्लस अंत हो जाएगा अत्यंत। तो अन्य उदाहरण दिए हुए हैं जो हमने अध्ययन कर लिए हैं। अब देखो और देखते हैं।
देखो यण संधि के और उदाहरण प्रस्तुत हैं। तो सु प्लस अस्ति, तो ये हो जाएगा स्व, और इसका हो जाएगा उ प्लस है बराबर वह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सुवस्ति। ठीक है, यहाँ वह मिलने से, ए की मात्रा होने से ये वह पूरा हो जाएगा। तो उस प्रकार से उ और ए मिलकर वह हुआ है। इसके अन्य उदाहरण भी दिए हुए हैं जिसको हम और देख लेते हैं। तो यहाँ ई प्लस ए बराबर यह है, तो ऐसे दिया हुआ है क्या ती प्लस अल्प, तो ई प्लस ए मिलकर यह हुआ है, तो यहाँ त्याग आधा और यहाँ यह पूरा हो जाएगा, यह प्लस ए मिलकर यह पूरा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा अत्यल्प। ऐसे ही यहाँ दिया हुआ है देवी, क्लियर कर देते हैं। यहाँ दिया हुआ है देवी प्लस अर्पण, तो इसमें मात्रा है ई प्लस ए, तो ई प्लस ए मिलकर क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। तो यहाँ मात्रा हो जाएगी इसकी वह की आदि, और यहाँ जो है वो यह मिलेगा, ई और ए मिलकर यह होगा, तो वो ए जुड़कर क्या हो जाएगा पूरा। तो इस प्रकार से ये जो है वो देव्य अर्पण हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि सु प्लस आगत, तो इसमें उ प्लस आ है, आ है, ये ए नहीं है, ये क्या है आ है, तो उ प्लस आ बराबर क्या बनता है, वह ही बनता है। उ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे तो उ है और यहाँ आ है, उ और आ मिलकर बनता है वह भी कैसा स्वर रही। तो यहाँ जो स है वो हो जाएगा आधा, और वह इसमें आ में मिल जाने के कारण वो हो जाएंगे पूरा वाह। तो इस प्रकार सु प्लस आगत हो जाएगा स्वागत। ऐसे ही दिया हुआ है कि उ और आ मिलकर वह होता है। यहाँ दिया हुआ उदाहरण कि वधु प्लस आगमन, तो उ और आ मिलकर क्या हो गए हैं वह, तो ध तो हो जाएगा आधा, और यहाँ जो है वह इस प्रकार से है स्वर रहित, तो आ में मिलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा वाह हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वधुवागमन, वधु प्लस आगमन, तो ये क्या हो जाएगा वधुवागमन। इस प्रकार से यहाँ री का दिया हुआ है, री प्लस ए बराबर क्या हो जाता है र, तो पितृ प्लस आज्ञा, तो यहाँ री हो गया है और यहाँ आ हो गया है, जो क्या बन जाएगा र बन जाएगा। तो ये तय हो जाएगा आधा। देखो इसको क्लियर करके दोबारा समझाते हैं कि हाँ देखते हैं। देखो इसमें दो वर्ण मिलेंगे, तो ये जो तय है ये आधा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा रे इस प्रकार से। तो ये इसमें ये मिलाएंगे, आ की मात्रा मिलाएंगे तो ये हो जाएगा रा। तो आपको ध्यान होगा कि तय प्लस जो रे होता है वो होता है त्रय, त्रय की मात्रा होती है। तय प्लस रे किसकी मात्रा होती है, त्रय की मात्रा होती है। तो इस प्रकार से पितृ प्लस आज्ञा जो होगा वो पित्राज्ञा होगा, क्योंकि इसमें तय आधा है और यहाँ रे है, तो रे में आ की मात्रा मिलने से वो पूरा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा रा। तो ये हो जाएगा त्रा, क्योंकि तय प्लस रे मिलकर क्या होता है त्रय होता है, तो तय प्लस रा मिलकर हो गया है ये त्रा, तो ये हो जाएगा पित्राज्ञा। ऐसे संस्कृत का उदाहरण है लरी प्लस आकार, तो ये हो जाएगा लरिकार। तो अगली संधि है आयादी स्वर संधि। आयादी स्वर संधि में कोई भी ए के बाद असमान स्वर आता है, कि ए प्लस असमान स्वर आता है, तो वो क्या हो जाता है
आई हो जाता है। और ए के बाद अगर असमान स्वर आता है तो वो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। उसी प्रकार से ओ के बाद असमान स्वर आता है तो ये हो जाता है औ। और अगर औ के बाद असमान स्वर आता है तो वो हो जाता है आओ। देखते हैं, देखो उदाहरण प्रस्तुत है कि गई प्लस इका, तो यहाँ आई और ई है, तो आई और ई, गई और इका, तो ये हो जाएगा गायिका, अर्थात ये हो जाएगा औक। ठीक है, तो यहाँ आई की मात्रा है और यहाँ ई की मात्रा है, तो ये हो जाएगा आय। आई प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, आय। तो इसमें इक्का में ई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गय। ये दिया हुआ है कि गायिका। ठीक, फिर आगे देखते हैं कि 9 प्लस इक, तो यहाँ भी औ की मात्रा है और इसमें ई की मात्रा है, और औ और ई मिलकर क्या बन जाता है, आओ बन जाता है। तो 9 प्लस इक क्या हो जाएगा, नाविक। ऐसे ही भो प्लस अन, तो यहाँ ओ प्लस ए है और ओ प्लस ए क्या हो जाता है, औ हो जाता है, तो ये हो जाएगा भवन। क्योंकि ए आगे है तो ये जो है वह में ए मिलेगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा वह हो जाएगा, इसलिए यहाँ अव दिया हुआ है। तो ऐसे ही पो प्लस इत्र, तो यहाँ ओ, पो में ओ की मात्रा और यहाँ ई की मात्रा, तो वो हो जाएगा औ, अर्थात यहाँ पवित्र हो जाएगा। औ में क्या हो जाएगा, पवित्र। ऐसे ही चे प्लस अन, तो यहाँ ए की मात्रा है और ए की मात्रा है, ए और ए मिलकर क्या बन जाते हैं, आय मिल जाते हैं, तो ये ए मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से हो जाएगा चयन। उसी प्रकार से भो प्लस इति, तो यहाँ ओ प्लस ओ प्लस ई, तो ओ प्लस ई होता है औ, तो ये हो जाएगा औ होगा तो भौती हो जाएगा। ऐसे ही दिया हुआ है कि पाओ प्लस अक, तो आओ प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आओ। ठीक है, ये हो जाएगा पावक, पाओ प्लस अक क्या हो जाएगा, पावक। इसी प्रकार से नई, हाँ ये दिया हुआ है कि पाओ प्लस अन, तो यहाँ औ की मात्रा है, ओ प्लस ए मिलकर क्या बन जाएंगे, आओ, तो ये हो जाएगा पौ प्लस अन पवन। इसी प्रकार से नई प्लस अक, तो ये आई की मात्रा है और ये ए, आई और ए मिलकर क्या हो जाएंगे, आय हो जाता है, तो इसी प्रकार से ये हो जाएगा नायक। ऐसे ही और उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं कि शे प्लस अनम, तो यहाँ ए प्लस ए है तो उसका आय हो जाएगा शयनम। ऐसे ही ने प्लस अनम, तो ये ए प्लस ए बराबर आय नयनम। चे प्लस अनम, तो यहाँ ए प्लस ए है तो इसका भी आय हो जाएगा चयनम। ठीक है, फिर शे प्लस आनम, तो ए प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, आया, तो यहाँ शयनाम। वैसे तो ए होगा लेकिन ये वाला आ मिलाकर वो क्या हो जाएगा, आया हो जाएगा।
तो यहाँ हो जाएगा शयनम। ऐसे ही ने प्लस अक, ये ऊपर भी पढ़ चुके हैं, नायक। गए प्लस अक, गायक। तो यहाँ ए प्लस एब है, तो ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, हाँ आई प्लस ए है, तो ये हो जाएगा आय। उसी प्रकार से यहाँ गई प्लस इका दिया हुआ है, तो यहाँ आई प्लस ई बराबर ही क्या हो जाएगा, आई। तो इसमें ई की मात्रा मिलेगी, वैसे तो ये होगा आय, लेकिन ई की मात्रा मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, ई की मात्रा लग जाएगी इसमें, ई का अर्थात गाय का। ऐसे ही पो प्लस अनम पौनम, जैसे ऊपर पढ़े थे हम, ओ प्लस है बराबर औ हो जाता है, तो पो प्लस अन हो जाएगा पवन। तो भो प्लस अन ये भी पढ़ चुके हैं हम ऊपर, भवन। तो यहाँ संस्कृत रूप में है भवनम। पो प्लस अक ये भी पढ़ चुके हैं ऊपर, पावक। तो इसमें ओ और ए मिलकर क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, तो पावक। ऐसे ही सो प्लस अक, तो यहाँ औ और ए, तो औ प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। इसी प्रकार से शो प्लस अक, तो यहाँ भी औ प्लस ए ये क्या हो गया है, आव हो जाएगा, सावक। ऐसे ही धो प्लस अक, तो यहाँ भी ओ प्लस ए बराबर आव हो गया है, धावक। तो इस प्रकार से ये हमारी स्वर संधि पूर्ण होती है। अगले वीडियो में हम दूसरी संधि की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।